नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शराब घोटाले में, और लगातार रिएक्शंस अब आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज इस वक्त अपने रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं उन्हें। दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चूंकि इस केस के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो दफ्तर में काम करने को लेकर भी स्पष्टता नहीं आई। देखिए, अभी हम जजमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको उस पर आप अपना कमेंट देंगे, लेकिन अब तो सब कुछ चुनावी के मूड में है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकार है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार यही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। भाजपा के सारे अरमान धूमिल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए भाजपा ने अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी, और लगातार बीजेपी जो है वो यहाँ पर आवाज भी उठा रही थी, सरकार गिराने की कोशिश थी। सर्वसम्मति से, दोनों जज साहिबान के सर्वसम्मति से ये फैसला आया। माननीय केजरीवाल साहब को बेल मिली, और ये सबकी उम्मीदें थीं कि आज बेल मिलना चाहिए। चूंकि ईडी के मसले पे बेल मिल चुका था, तो आज जो बेल मिला है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जिन्हें केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम केस थे, के कविता, संजय सिंह, लंबी फेरिस्त अरविंद केजरीवाल। हमने तो बात बहुत पहले कह दी थी कि आप देखें ना, किस इनफैक्ट जज साहिबान ने अपने ऑर्डर्स में जो पीछे अगर आप देखें तो खुल्लम खुल्ला कहा है किस प्रकार का एविडेंस है ये, कि आप 4 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको अप्रूवर करार दे दो और उसके स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट कर लो, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। कर क्या रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि आज जो फैसला आया है, अब भारतीय जनता के कोर्ट में दूसरा फैसला बहुत जल्दी आएगा। हरियाणा का भी आएगा, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो अपोजिशन को बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को वहां पहुंचने से। केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ठीक है सर। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के षड्यंत्र को हराकर आज देश के जेल से बाहर आएंगे, तो बहुत अच्छा जश्न होगा। ठीक है, थैंक यू।
क्या तैयारी है की? तो देखिए लगातार वकीलों के भी यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अधिवक्ताओं के रिएक्शन आ रहे हैं और सभी ने इसे न्याय की एक तरीके से जीत जो है वो बताई है कि यहाँ पर सच्चाई की जीत हुई है। सभी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल है वो उनके बाहर आने से लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। साथ के साथ बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शराब घोटाला जो है वो उसे पूरा षड्यंत्र बता रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत ये गिरफ्तारियां हुई थी और ऐसे में अब जब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। इतने दिनों के बाद क्या कहना चाहेंगे इस बेल को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। तो मनीष सिसोदिया को आप यहाँ पर सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद दिया, साथ ही जनता का विश्वास जो था उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है। और ये बड़ी खबर आज की कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, ये बड़ी राहत, सुप्रीम राहत, और ऐसे में आप पार्टी में खुशी की लहर।